और आज से हम क्लास 12 के लिए भी आपको पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे इस चैनल पे आपको क्लास 10 एंड 12 आज से 12 की देखने को मिलेगा, ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे वी गेट 90 to 95% इन आवर बोर्ड्स, ठीक है। और आज अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जिनको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा, जो सोच रहे होंगे कि यार छोड़ो ना, बाद में पढ़ लेंगे, अभी रील देख लेते हैं, अभी शॉर्ट्स देख लेते हैं। तो भाई बाद में कुछ नहीं होता है, बाद में सिर्फ गिल्ट होता है, बाद में सिर्फ स्ट्रेस होता है और एग्जाम से कुछ दिन पहले सिर्फ ट्रॉमा होता है, ठीक है। आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो, डेली पढ़ना शुरू करो। और कैसे पढ़ना है मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बहुत पहला हमारे सबके मन में जो पहला क्वेश्चन होता है कि क्लास हम 90 to 95% लेके आएंगे कैसे। जो बंदा टॉपर है पहले से, उसके लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है नहीं, बट जो एवरेज है, जिसके 10th में 55% आए हैं, 55% आए हैं, 60% आए हैं, वो कैसे लाएंगे 90%, वो कैसे लाएंगे 95%। जब मैं हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, तो टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। पहली चीज़ ना कि किसी भी गोल को अगर आप पाना चाहते हो, किसी भी गोल, आपको कोई भी गोल है, तो उसके लिए सबसे पहला चीज़ आता है ना कंसिस्टेंसी। ये फर्स्ट है। कुछ भी करो कंसिस्टेंसी, कुछ भी करो कंसिस्टेंसी से करो, डेली करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई आज हमारे अंदर बहुत जुनून है तो हम पूरा दिन पूरा रात करेंगे और कल अरे छोड़ो ना, कल तो हमने पूरा दिन पढ़ा था, आज थोड़ा गेम खेल लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। थोड़ा सा ही करो लेकिन डेली करो, ठीक है, कंसिस्टेंसी। एंड सेकंड इज कि जो भी बच्चे वीक है ना, जो भी वीक मतलब बच्चे वीक है, वीक कोई नहीं होता है। फर्स्टली मेरी बात याद रखो, कहाँ तो मान लो लिख सको तो वीक कोई नहीं होता है। वीक लोग बन जाते हैं क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, वो सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। आप जल्दी से कमेंट में बताओ कि आपका सबसे वीक टॉपिक नहीं वीक सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। कमेंट में मेरे को जल्दी से करके बताओ। तो जो भी बच्चे हैं जिनका सब्जेक्ट वीक है, कोई भी वीक सब्जेक्ट है, उस पर आप ज़्यादा टाइम दो, ठीक है, ज़्यादा फोकस करो। तो सेकेंड चीज़ है कि फोकस ऑन वीक सब्जेक्ट, वीक सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। तो पहली चीज़ आ गई आपकी कंसिस्टेंसी एंड सेकंड चीज़ आपको प्रॉब्लम है उसका आप अच्छे से ज़्यादा पढ़ाई करो, ठीक है, उससे ज़्यादा समझो। क्योंकि आपका अगर मानो कि आप क्लास 10th में हो, फॉर एग्जाम्पल आपने PCM ले रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और आपका फिजिक्स वीक है, ठीक, तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आने वाले हैं, 80 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उससे, ठीक है। तो आप फिजिक्स पे भी ज़्यादा टाइम दो। मैथ एंड केमिस्ट्री आपका पहले से ठीक है तो उसको थोड़ा कम टाइम दोगे तो भी चलेगा, लेकिन फिजिक्स पे हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। एंड थर्ड वन कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। देखो आप जब स्कूल मान लो कोई टॉपिक है, ठीक है, किरचॉफ लॉ कोई टॉपिक है आपका फिजिक्स का, किरचॉफ लॉ आपका उसका लेक्चर होने वाला है आपके स्कूल में। कल टीचर आपके स्कूल में वो लेक्चर पढ़ाएंगे, ठीक है, टॉपिक का लेक्चर सर पढ़ाएंगे कल, ठीक है। तो एक रात पहले आप उसे सर खुद से पढ़ के जाओ, ठीक है, आप उसे खुद से पढ़ के जाओ, ठीक, सेल्फ स्टडी करके जाओ उस टॉपिक का, ठीक है। फिर उसमें उस टॉपिक को आपके सर पढ़ाएंगे। तो आधे कॉन्सेप्ट और आधा जो आपका उस टॉपिक को से रिलेटेड जो आपका कॉन्सेप्ट था वो आपके घर पे ही क्लियर हो गया जब आपने सेल्फ स्टडी करी। तो देन आप जब स्कूल में पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको, टीचर जो पढ़ाएंगे वो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और उसके बाद जब वापस से आप घर पे आओ ना, घर पे आने के बाद आप उसे सेम टॉपिक पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड उसको एक बार और रिवीजन करो, ठीक है। उसको एक बार और टॉपिक को पढ़ने के लिए, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। मेरे टाइम पे भी सेम प्रॉब्लम आती थी, ठीक है, मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम थी। आई एम नॉट ए टॉपर एट ऑल, ठीक है। तो मैं ऐसे ही पढ़ के जाती थी और स्कूल में जब मैं घर पे पढ़ के जाती थी ना तो स्कूल में बहुत अच्छे से समझ में आ जाता था क्योंकि मुझे पता था उसका पहले से ही उसकी जो भी बेसिक है वो मुझे पहले से पता रहता था। और जब टीचर उसे खुद से पूरा एक्सप्लेन करते थे तो और ज़्यादा जल्द समझ में आ जाता था। ओके, देन हमने टॉपिक तो अच्छे से समझ लिया, अब क्या करेंगे, तो हमें ना NCERT की याद रखना कि सारे NCERT की होनी चाहिए। NCERT को बाइबल की तरीके से पढ़ो, NCERT को बाइबल समझ के पढ़ो, ठीक है। देन NCERT के आप क्वेश्चन करो, ठीक है, NCERT के क्वेश्चंस करो, ओके। सारे जो भी आपका
क्वेश्चन है जितना भी एग्जाम्पल से लेके एक्सरसाइज तक के सारे क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन भी आते हैं, वो सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो क्योंकि वो सारे एग्जैक्ट उठ के आपके बोर्ड में आ जाते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या करना है, PYQ करनी है। उसके बाद क्या करना है आपको, PYQ करना है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, 5th नंबर पे आता है कि आप प्लीज से डेली रिवीजन करो, डेली रिवीजन करो। रिवीजन तो आप कहीं भी कर सकते हो। जब आप बस में आधे घंटे के ट्रैवल करके स्कूल जा रहे हो या स्कूल से घर आ रहे हो, उस आधे घंटे में भी आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो हर टाइम का यूटिलाइज करिए और इसी के तरीके से आप पढ़ाई कीजिए। और अगर कोई और चीज़ मुझे समझ में आएगी कि आप लोग के साथ शेयर करनी है तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही था और ये बेस्ट तरीका है, ये वही तरीका है जो मैंने खुद पे अप्लाई किया था, ठीक है।